हेलो, मैं हूँ डॉक्टर इंदु और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक न्यूनेटल जॉन्डिस, जिसे हम बच्चों में होने वाले पीलिया रोग के नाम से भी जानते हैं। ये पीलिया रोग बड़ों में होने वाले पीलिया रोग से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो आज मैं आपसे न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं आपको बच्चों में होने वाले जॉन्डिस के लक्षण, इसके कारण और इसके बचाव और कुछ इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूँगी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवजात शिशु में होने वाला पीलिया काफ़ी आम समस्या है। ये लगभग सभी बच्चों में देखने को मिलता है, पर ये जन्म के तीसरे या चौथे दिन से देखने को मिलता है। परंतु अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये काफ़ी गंभीर समस्या के रूप में सामने आता है। अगर पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये दिमाग पर भी चढ़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों, मैंने अभी कहा कि जॉन्डिस बच्चों में लगभग सभी नवजात शिशुओं में देखने को मिलता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चों का जन्म होता है, नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो उसमें खून की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। हेमोग्लोबिन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। सामान्यतः हेमोग्लोबिन शिशुओं में 14 होना चाहिए, 14 या 15 होना चाहिए, परंतु ये जब बच्चों का जन्म होता है तो किसी बच्चों में 18, 20 और पीलिया ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल के टूटने से दिखता है। चूँकि बच्चों में ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और पीलिया सामान्यतः छोटे बच्चों में 2 से तीसरे से चौथे दिन के बीच में दिखना शुरू होता है। चूँकि रेड ब्लड सेल जो है वो उसकी मैच्योरिटी पीरियड 120 दिन की होती है। 120 दिन के बाद शरीर में मौजूद लाल रक्त कण टूटना शुरू होते हैं और जब ये टूटते हैं तो बच्चों में चूँकि ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो आरबीसी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटना स्टार्ट होता है और जब यह टूटता है तो धीरे धीरे ब्लड में मिक्स होता है और ये पूरे शरीर में दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले आँखों में, उसके बाद फेस में, फिर छाती में, फिर पेट में और फिर लेग में। मतलब जो पीलिया है नवजात शिशुओं में वो ऊपर से नीचे की ओर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मदर होती हैं या जो बच्चे के पास में जो लोग होते हैं उनको ध्यान देना होता है कि 2 से 3 दिन के दूसरे तीसरे दिन से बच्चों के ऊपर काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया जाए। बहुत ध्यान से उनको देखा जाए कि कहीं उनमें पीलिया के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं उनकी आँखें तो पीली नहीं हो रही। अगर उनमें आँखें उनकी पीली होती हैं तीसरे दिन से या चौथे दिन से तो तुरंत डॉक्टर से मिले। डॉक्टर आपको सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट कराने को बोलते हैं। अगर टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन 8 और 10 के बीच में होता है तब तो ये नॉर्मल कंडीशन है, जो कि सामान्यतः सभी नवजात शिशुओं में देखने को। लेकिन सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट अगर 10 आता है तो ये सीरियस वाली कंडीशन है और आपको डॉक्टर की सलाह मानने की ज़रूरत है। डॉक्टर की सलाह पर आपको फोटोथेरेपी यानी कि ब्लू रोशनी में बच्चे को रखने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जॉन्डिस जो है वो दिमाग पर चढ़ जाएगा, दिमाग पे चला जाएगा और ये काफ़ी बच्चे के ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें और इसे शिशु रोग विशेषज्ञ से ज़रूर दिखाएं।
तो अब हम बात करते हैं बच्चों में होने वाले पीलिया के कारणों के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बच्चों में लाल रक्त कण तो टूट ही रहे हैं, और अगर पहले दिन से ही बच्चों में पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आँखों में पीलापन दिखाई देना, फेस में दिखाई देना, तो ये एक सीरियस वाली कंडीशन है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर की सलाह मानें। तीसरे या चौथे दिन में अगर बच्चों में पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं, आँखें पीली हैं और फेस पे पीलापन सा दिखाई दे रहा है, तो ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो कि लगभग सभी बच्चों में दिखाई देती है। तो इसके लिए हम मैं कुछ प्रिवेंशन बताऊंगी आपको, प्रिवेंटिव मेडिसिन बताऊंगी और कुछ और तरीके बताऊंगी आगे, जिससे आपको पीलिया बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा कारण है मदर का ब्लड ग्रुप। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप का हो और बच्चे का डिफरेंट हो, तो इस केस में भी बच्चों में जॉन्डिस की समस्या बढ़ जाती है। तीसरा कारण है आरए फैक्टर। अगर मदर का नेगेटिव और बच्चे का पॉजिटिव हो, तो इस स्टेज में भी बच्चों में जॉन्डिस की समस्या बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रिवेंशन ट्रीटमेंट यही है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध ज़रूर पिलाएं और ध्यान रखें कि बच्चा सुसु या पॉटी कर रहा है या नहीं। इसके अलावा दूसरा प्रिवेंशन है कि जन्म के तुरंत बाद से ही आपको बच्चे को सुबह की सूरज की रोशनी में, सुबह वाली रोशनी में बच्चे को कम से कम 1 से 2 घंटे बिना कपड़ों के रखें। अगर ठंडी का मौसम है तो उन्हें कपड़े पहना कर रखें या ढक कर के रखें, लेकिन आपको सूरज की रोशनी में रखना ज़रूर है। अगर आप सूरज की रोशनी में रखते हैं तो 80% चांसेस जॉन्डिस के कम हो जाते हैं। सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़नी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको तीसरे दिन से बच्चे को में लक्षण पीलिया के दिखाई देने लगे हैं, जैसे उनकी आँखें और फेस में पीलापन सा दिखाई देने लगा है, तो बच्चे को सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट कराएं। अगर टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट अगर 10 आता है तो तुरंत उसे एक मेडिसिन देंगे। हम होम्योपैथिक मेडिसिन देना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो फर्स्ट मेडिसिन है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 की 1 बूंद मदर के मिल्क में मिला करके बच्चे को दिन में 3 बार देनी है। इसके अलावा लाइकोपोडियम 30 की 1 बूंद मदर के मिल्क में, 1 चम्मच मिल्क में मिलाकर बच्चे को सुबह सुबह देना है। इसके अलावा आपको सुबह वाली धूप ज़रूर से दिखानी है बच्चे को। अगर तीसरे या चौथे दिन में जो आपने टेस्ट कराया, टेस्ट में बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे 13, 14, 17, 18, अगर इतना देखने को मिले तो आपको तुरंत किसी अच्छे शिशु रोगी विशेषज्ञ के पास लेके जाएं। उनका घर पर कोई ट्रीटमेंट ना करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह मानें। सलाह पर उन्हें फोटोथेरेपी यानी कि नीली रोशनी में रखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा पीलिया का दूसरा कोई इलाज नहीं है। अगर आपने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी और
ट्रीटमेंट समय पर उन्हें नीली रोशनी में नहीं रखा तो ये काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाएगी। बच्चे का पीलिया दिमाग पर भी चढ़ सकता है और दिमाग को, ब्रेन को परमानेंट डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों, डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें, लापरवाही ना करें और बच्चे का ट्रीटमेंट किसी अच्छे शिशु रोग विशेषज्ञ के पास कराएं। इसके अलावा अगर आपका बच्चे का जॉन्डिस 20 हो जाता है तो इसमें फ़ोटोथेरेपी भी काम नहीं आती है। इसमें आपके बच्चे का पूरा ब्लड चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को पीलिया रोग से बचाना चाहते हैं तो जन्म के दूसरे दिन से ही बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, उनको बहुत सीरियसली ऑब्ज़र्व करें, उनकी आँख, उनके फेस पे ज़रूर ध्यान दें। अगर हल्की सी भी पीलापन उसमें दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह पर काम करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।